Hello everyone, you're watching News Talk powered by Kautilya Academy. इंडिया में पिछले कुछ सालों से डिजिटल पेमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और अब वो समय आ चुका है जब हम ज़्यादातर लोगों को इसी का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। और शायद यही कारण है कि इंडिया में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और अमेज़ॉन पे जैसे कई सारे ऐप्स होने के बावजूद भी अब व्हाट्सएप पे की शुरुआत इंडिया में कर रहा है। इंडिया में अभी मेजरली यूपीआई, ई वॉलेट, पेमेंट गेटवेज और नेट बैंकिंग में नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह काम करती हैं ये ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज और इंडिया में इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है, आइए जानते हैं आज के न्यूज़ टॉक में। सबसे पहले अगर बात की जाए यूपीआई की, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये एक ऐसा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे या फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जितने भी ई वॉलेट्स हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल ही करते हैं। यूपीआई का आइडिया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है और इसका कंट्रोल आरबीआई और आईबीआई के हाथों में दिया गया है। इसी के साथ इंडिया में भी 50% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई की मदद से ही किए जाते हैं। यूपीआई की मदद से हमारे लिए पेमेंट करना पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि पहले पेमेंट करने के लिए हमें पर्सन का नाम, उसके साथ उसकी बैंक ब्रांच और आईएफएससी कोड जैसी कई सारी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती थी। पर यूपीआई की मदद से हम उनके फ़ोन नंबर, यूआरएल या फिर सिर्फ बार कोड की मदद से ही उन्हें पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। अगर बात की जाए वॉलेट की, तो हम वॉलेट में हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई की मदद से शॉपिंग के लिए या पेमेंट के लिए फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जिस तरह हम बैंक जाकर या एटीएम जाकर पैसे निकालते हैं और उसे किसी और को देने से पहले हमारे वॉलेट में फिजिकली रखते हैं, ठीक उसी तरह इस ई वॉलेट में या डिजिटल वॉलेट में हम हमारे बैंक से पैसे निकालकर उन्हें वर्चुअली रखते हैं और फिर उसे किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर बात की जाए ई वॉलेट की, तो इंडिया में पेटीएम सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इस्तेमाल किया जाने वाला ई वॉलेट है। वहीं दूसरी तरफ गूगल पे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने के लिए किया जाता है। नेट बैंकिंग काफ़ी कॉमन है, पर इसका इस्तेमाल ई वॉलेट्स की कंपैरिजन में काफ़ी कम किया जाता है। पर यह माना जाता है कि ई वॉलेट्स के कंपैरिजन में नेट बैंकिंग काफ़ी हद तक ज़्यादा सिक्योर होती है। नेट बैंकिंग की मदद से ही इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत की गई थी। हालांकि ये टाइम टेकिंग होने के कारण और इसका नेचर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण लोग इसे कम से कम इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने भी बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं या कमर्शियल या ऑफिस यूज़ के लिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, उनके लिए यूपीआई का इस्तेमाल ना करते हुए ज़्यादातर नेट बैंकिंग को ही प्रेफर किया जाता है। अगर बात की जाए पेमेंट गेटवे की, तो ये एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट आसान हो जाता है। जब आप किसी भी ऑनलाइन साइट पर पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट की साइट आपकी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स पेमेंट गेटवे को कंफर्मेशन के लिए भेजती है, जिसके बाद पेमेंट गेटवे बैंक के पास इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करवाता है और फिर आखिर में आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर मर्चेंट के खाते में पहुंचाए जाते हैं। ये थी कुछ मेजर ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज जिनका इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है। बदलते समय के साथ साथ इंडिया में और भी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ टॉक पावर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी। अब एमपीपीएससी, आईपीएस, आईएएस की तैयारी करें भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौटिल्य एकेडमी के साथ। मैडम सर, मेरी बिटिया आपसे मिलना चाहती है। हाँ हाँ बुलाओ। बिटिया, मैडम को नमस्ते करो। नमस्ते मैडम। क्या करती हो? मैं भी 10th की एग्जाम दे रही हूँ और मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे वाह। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप इतनी कम उम्र में आईपीएस कैसे बन गई? 10th के बाद ही मैंने कौटिल्य एकेडमी में एडमिशन ले लिया। वहाँ से 5 साल का कोर्स करके मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गई। कौटिल्य एकेडमी, सफलता का प्रवेश द्वार।